अस्सलाम वालेकुम। प्रॉपर्टी विजन टीवी के साथ मैं हूं अहमद अकील। बहुत सारे लोग हमें पूछते हैं कि हम पार्क व्यू में इन्वेस्ट करें कि ना करें, फैसल हिल्स में फाइल्स में इन्वेस्ट करें, जो नया ब्लॉक आया है उसमें करें या ना करें, और इस तरह के जो गुलबर्ग में फाइल्स में इन्वेस्ट करें कि ना करें। ये एक बड़ा एक मुश्किल सवाल है। इसका हमने आमतौर पे नहीं कोशिश की कि इनको बेनिफिट ऑफ डाउट दें इन सोसाइटीज़ को। हालांकि इनमें से काफ़ी सारी सोसाइटियाँ ऐसी होती हैं कि जिनके पास, ये बड़ी सोसाइटियों का नाम आपको बता रहा हूँ, इनके पास लैंड नहीं होती। लैंड होती है तो उसके इश्यूज़ होते हैं, उसके अंदर बड़े फड्डे होते हैं। ज़मीन किसी की है, इन्होंने अपने नाम करानी होती है, कहीं सौदे नहीं हुए होते, कहीं कुछ, तो ये होता है लिटिगेशन या इस तरह की चीज़ें। अब करते क्या है कि सोसाइटी, क्योंकि सोसाइटी के बड़े अखराजात होते हैं, वो करती है कि वो मार्केट में फार्म लाती रहती है। ये बड़ी सोसाइटीज़, छोटी तो बिल्कुल किसी को उन्होंने दिया कुछ नहीं अभी तक ना, लेकिन ये जो बड़ी सोसाइटीज़ हैं, इसमें कैपिटल स्मार्ट सिटी को भी शामिल कर लें, तो ये फार्म लाती रहती हैं। अब ये करती क्या है, दरअसल ये काम तो वो डबल शाह वाला ही करती हैं। डबल शाह क्या करता था? डबल शाह कहता था कि आप हमें पैसा दें, अगर 1 करोड़ रुपया देंगे तो 25 दिन में डबल हो जाएगा। ये नहीं कहते, ये नहीं कहते कि 1 करोड़ रुपया 25 दिन में डबल हो जाएगा। ये कहते हैं कि 6 महीने में डबल हो जाएगा, साल में डबल हो जाएगा। और वाकई जब वो फार्म ये बेचते हैं ना, और उसके बाद अगर ऑन ग्राउंड वो फार्म रियल प्लॉट की शक्ल में सामने आ जाएं, तो उसकी कीमत कहाँ से कहाँ जंप कर जाती है। इसलिए लोग इसमें लालच में इन्वेस्ट कर लेते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि जो लोग घर बनाने के लिए कोई चीज़ लेना चाहते हैं और उनकी नीड इमीडिएट है, उन्होंने प्रॉफिट टेकिंग तो नहीं करनी, पहली उनकी इन्वेस्टमेंट है, और अगर वो फार्म में ले लेंगे तो आप सोचिए कि वो कितना इंतज़ार करेंगे कि कब उनको कितने साल लग जाएंगे। 4-4, 5-5 साल तो नॉर्मली लग जाते हैं कि जब वो प्लॉट मिलता है, इससे ज़्यादा भी लग जाते हैं। अब वो जो 4-5 साल का टाइम है वो किराए पे रहेंगे, और वो उधर से कंस्ट्रक्शन मटेरियल महंगा होता रहेगा, तो वो उनके लिए ना वो घाटे का सौदा हो जाता है, क्योंकि उनकी फिजिबिलिटी बनती नहीं है। इस दौरान कोई ऐसा काम पड़ जाता है, किसी की शादी हो गई, कोई अखराजात हो गए, कोई बच्चों को पढ़ने के लिए भेजना पड़ गया, तो वो फार्म बनवा के, यानी फार्म तोड़वा के, या उसको कहते हैं बेच के, वो फिर अपने अखराजात पूरे कर लेते हैं, और फिर वो पॉइंट ज़ीरो पे आ जाते हैं। तो इसलिए वो लोग कि जिनके पास सरप्लस पैसा नहीं है ना, उनको, चाहे वो पार्क व्यू सिटी है, चाहे वो चौधरी मजीद वाली सोसाइटी फैसल हिल्स है, FMC जो है, या कोई भी है, गुलबर्ग है इवन, उनको उसमें इन्वेस्टमेंट नहीं करनी चाहिए। ये बड़ी बारीक बात है, इसको आपको समझना चाहिए। ये लोग अपनी नेक नामी के ऊपर, क्रेडिबिलिटी के ऊपर, फेस वैल्यू के ऊपर अरब रुपया जो है वो इकट्ठा कर लेते हैं। और ये लोग कोई छोटे, मतलब बड़ी बड़ी पार्टियां बन गई हुई हैं, इनके नीचे कोई 500-500 ऐसे लोग काम करते हैं कि जो खरबोपति खुद है, खरबोपति इन्वेस्टर हैं इनके नीचे। तो लिहाजा ये बहुत बड़े जाइंट हैं, बन चुके हुए हैं। लेकिन इसके अंदर वो बंदा कि जिसका उसके पास एक प्लॉट के लिए पैसे हैं, और उसने वो पैसा इसलिए रखा है कि उसका घर बन जाएगा, और वो फाइल ले लेता है, तो वो मैं उनको रिकमेंड नहीं करता। और उनको इस पर सोचना चाहिए कि इनसे ख़रीदते हुए, लेते हुए ये देखना चाहिए कि भाई ये कब हमें मिलेगा। क्योंकि अगर बेहतर तो ये है कि उनको इस वक्त प्लॉट मिले और उसके ऊपर वो कंस्ट्रक्शन की तैयारी करें और उसके ऊपर वो घर बनाएं। लेकिन वो जो इस वक्त जो प्लॉट है वो एक्सपेंसिव हो चुके होते हैं, वो बंदे की रेंज में नहीं आते, तो वो फिर जो है ना फाइल में जाता है। अच्छा, आमतौर पर लोग ये कहते हैं, जब हम उनको ये कहते हैं तो वो कहते हैं जी प्लॉट तो हम ले नहीं सकते, वो कीमत ज़्यादा है, फार्म ले सकते हैं तो वो भी आप मना कर रहे हैं, तो हम ले तो लें क्या। देखिए, इसके अलावा भी बहुत सारी अपॉर्चुनिटी होती हैं प्रॉपर्टी में ना। एक चीज़ होती है कि जो फिनिश प्रॉपर्टी होती है ना, एक शेप में प्रॉपर्टी होती है ना, उसकी वैल्यू बहुत बढ़ती है, चाहे वो किसी गांव देहात में हो, छोटे एरिया में हो, कहीं भी हो। जैसे आप इन सोसाइटीज़ के अलावा भी अगर आप जाएं तो मुख्तलिफ जगहों पे आपके पैसे के हिसाब से, यानी आपके पास करोड़ रुपया है, आपको हो सकता है 40-50 लाख का प्लॉट मिल जाए, 40-50 लाख की आपकी कंस्ट्रक्शन हो जाए, और आप उस एरिया में रह सकते हैं, और वो आपका घर आज ही बन जाएगा। तो अब आप, या 50 लाख आपके पास है तो 20-25 लाख का प्लॉट मिल सकता है, 20-25 लाख कंस्ट्रक्शन हो सकती है, तो आपका घर आज ही बन सकता है, बजाय कि आप फाइल ले लें, या 2 फाइलें या 4 फाइलें ले लें, तो बजाय कि आप 2-4 फार्म ले लें। क्योंकि जो बेचने वाला है ना, वो आपको ना एक इन्वेस्टर सा बना देता है कि जी आप लें, ये महंगा होगा और फ़ायदा होगा। और मैंने अर्ज़ किया कि
क्योंकि जो मिडिल क्लास लो मिडिल क्लास लोग होते हैं आमतौर पे उनकी ज़रूरियात भी बहुत होती हैं, उन्होंने अपनी ज़रूरियात से बच के कोई पैसे जमा किए होते हैं, तो वो उनकी ज़रूरत पड़ती है तो वो पैसा जो है ना वो लिक्विड हो जाता है और वो पैसा ख़त्म हो जाता है, वो काम आ जाता है किसी जगह, उनका घर नहीं बनता। तो लिहाजा जब भी आपके पास 40-50 लाख रुपया आए तो आप बजाय कि इन सोसाइटीज़ में फार्म लें और उनका जो कैपिटल है उसमें इजाफा करते रहें, तो आप सीधा अपने घर का इंतज़ाम करें, छत का इंतज़ाम करें। अच्छा, वो जो आपने फ़र्ज़ करो सोसाइटी की थोड़ी कंप्रोमाइज़ करनी पड़ेगी, कोई ऐसी जगह पे आपको जाना पड़ेगा कि जितना आपका बजट है, लेकिन कल को ये होगा कि जब कि ये फार्म रियल प्लॉट की शक्ल में आने वाले होंगे या आएंगे, तब तक आप जो आपका घर आपने बनाया होगा उसकी एक जो वैल्यू है उसमें इजाफा हो चुका होगा। जिस तरह से पाकिस्तान में घर शॉर्ट है ना, प्रॉपर्टी कीमत बढ़ जाती है, तो वो जो आपने जो भी प्रॉपर्टी ली होगी 4 से 5 साल के अंदर, बल्कि 4 साल के अंदर, इससे पहले ही वो डबल हो चुकी होगी। अगर 50 लाख रुपए की आपकी इन्वेस्टमेंट है तो 2-3 सालों के अंदर या 4 सालों के अंदर मैक्सिमम वो आपकी करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी बन चुकी होगी या 80 लाख की प्रॉपर्टी बन चुकी होगी। अब आपने ये करना है कि वहाँ से आप वो बेचेंगे और वहाँ जाके आप लेके तो अपना, तब तक आपने और भी पैसों का बंदोबस्त कर लिया होगा, तो आपका घर बन जाएगा। तो ये जो वो लोग इसमें इन्वेस्ट करते हैं आमतौर पे कि जिनके यहाँ पैसा तो काफ़ी होता है, लेकिन अब उनको ये समझ नहीं आ रही होती कि वो पैसे को इन्वेस्ट कहाँ करें। यानी पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली बिजनेसेस है नहीं, स्टॉक एक्सचेंज जो है वो पॉलिटिकल हालात के हवाले से बड़ी ऊपर नीचे होती रहती है और उसमें पैसा लॉस होता है, बहुत ज़्यादा पैसा आता नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान में कभी कभी स्टॉक एक्सचेंज चलती है, आपको पता ही है, बाकी ज़्यादातर तो ऐसे ही चलता है जो आजकल चल रहा है। तो आ जाके फिर प्रॉपर्टी रह जाती है। आप किसी को पैसा दें इन्वेस्टमेंट के लिए तो वापस लेना एक मज़ाब है, तो आ जाके प्रॉपर्टी रह जाती है कि आप फार्म ले लें, प्लॉट लेके रख लें और उसके अंदर आपका पैसा ग्रो करता रहेगा, तो आप और अमीर हो जाएंगे। तो ये है। लेकिन जो बंदे का पहला प्लॉट है या पहला उसने घर बनाना है, अभी उसका घर नहीं है, अब बंदे का घर नहीं है, उनको फार्मों में डाल दिया है और वो बेचारे की जो ड्रीम है वो बीच में लटक गई है और अब ना आगे ना पीछे, घर से उसको गालियाँ तो नहीं, घर से तो उस बातें ही सुनता है कि आपने कुछ बनाया नहीं है। वो जाता है सोसाइटी, जाके देखता है कि अभी तक तो जगह ही नहीं एक्वायर की गई, अभी तक तो पता ही नहीं है कि ये कहाँ है ओवरसीज़ ब्लॉक और कहाँ है ये फ़लाँ ब्लॉक, जो नाम रखे होते हैं और बड़े अट्रैक्टिव लोगो बनाए होते हैं। तो वो बड़ा उसके अंदर ये ना परेशानी बन जाती है। ख़ातिन के लिए घर बड़ा इंपॉर्टेंट होता है और आपका जो ही पैसे आपके पास आए, आप फ़ौरी तौर पे घर बनाएं, कंफर्टेबल हो जाएं, ख़ातिन हैप्पी हो जाती हैं कि उनके साथ एक प्रॉपर्टी है। उसके बाद आप फिर फर्दर प्लानिंग कर दें कि भाई हम इधर प्लॉट ले लेंगे और इस तरह से घर बनाएंगे। देखिए, हम आपको प्रॉपर्टी विजन टीवी के प्लेटफॉर्म से ना कोशिश करते हैं कि बहुत ऑनेस्टी के साथ, फेयरनेस के साथ गाइड करें, ताकि आप जो है ना वो आपकी जो पहला घर है वो बन जाए। उसके बाद आप जितनी मर्ज़ी प्रॉपर्टी लेते रहें, बनाते रहें, वो एक और चीज़ है। हाँ, एक और चीज़ जो मैंने आपको नहीं बताई कि अगर आप फार्म में इधर इन्हीं सोसाइटी के अंदर वो फार्म ले लेते हैं, जो इनकी सिर्फ क्रेडिबिलिटी के ऊपर आप ले लेते हैं ना कि भाई इन्होंने पिछले भी 5 साल पहले दिए थे और 5 साल के बाद प्लॉट दे दिए थे और उसके बाद 10 साल पहले भी दिए थे, वो भी 10 साल पहले वो दे दिए, मतलब कुछ अर्से के बाद वो दे दिए थे, क्योंकि ज़मीनें लेते रहते हैं, वो काम चलता रहता है। ये मैं उन सोसाइटीज़ की बात कर रहा हूँ जो कि जिन्होंने कुछ डिलीवर कर दिया, जैसे गुलबर्ग है, जैसे ये पार्क व्यू है, जैसे ये FMC या जो फैसल हिल्स वगैरह चौधरी मजीद वाली जो है, ये सोसाइटियों की बात कर रहा हूँ। या चलो कैपिटल स्मार्ट सिटी भी उसने भी डेवलपमेंट की है, लेकिन जो बाकी सोसाइटीज़ हैं उनका मैं इसलिए नहीं रिकमेंड करता कि उन्होंने अभी किया कुछ नहीं है और उनके मामला तो बिल्कुल ही ख़राब है। वो तो बिल्कुल ही जो है ना रोला ही है। तो वो रोले में जाने की ज़रूरत नहीं है। एक बंदे के पास अपनी ज़िंदगी की जमा पूंजी है, उसने मुश्किल से पैसा इकट्ठा किया है, वो रोले में चले जाए, तो उससे बेवकूफ़ तो कोई इंसान नहीं होगा। तो अगर आपने पहला घर आपका नहीं बनाया, फ़र्ज़ करें आपका बजट ही नहीं है इतना, तो आप जितने में आपको छत में असर आ सकती है, 1 बेड, इवन 800 स्क्वायर फीट का 1 बेड जो है, एक मियाँ बीवी और 2 बच्चों के लिए बेहतरीन कंफर्टेबल जगह है, वो आप ले सकते हैं। 1 बेड जो है वो आपको 60 से 70 लाख रुपए का अच्छी जगह पे, अच्छी सोसाइटी में, बहरिया में, इन जगहों पे मिल जाता है 800 स्क्वायर फीट तक का। और अगर आप थोड़ा और कोशिश करेंगे तो 2 बेड ले सकते हैं, विच इज़ 80 to 90 या 95 लाख रुपीज़ का है, और उसके अंदर भी आपने पहले डाउन पेमेंट देनी होती है और फिर ग्रेजुअली आपने किस्तें देनी होती हैं, और वो आप उसके भी प्रॉपर्टी के मालिक बन सकते हैं, उधर शिफ्ट हो सकते हैं, अच्छी सोसाइटी में रह सकते हैं। बाकी आप इन्वेस्टमेंट करते रहें, लेकिन क्रेडिबल बिल्डर के साथ जाएँ। ये जो गेमर हैं, बिल्डर्स में भी गेमर हैं कि जी आप 50 लाख रुपया दे दें, महीने का 75,000 रुपया हमसे रेंट ले लें, आप नए खाते में फंस गए। वो भी पैसे को अपने नाम के ऊपर ले रहे हैं, और ये भी
यहाँ भी ऐसे बिल्डर हैं कि जो आपको ये नहीं बताते कि आपको ये जो शॉप दिया या ये जो अपार्टमेंट दिया ये है आपका अपार्टमेंट, ये नहीं, वो कहते हैं आपको एक फ्लोर के ऊपर इतने स्क्वायर फीट की जगह दी है, तो वो आपको किसी और गेम में लगा देते हैं। इनकी गेमों में ना आए, आप अपना पहला घर जो है वो बनाएं। पहला घर जो है वो इम्पॉर्टेंट है, चाहे वो 2 बेड का अपार्टमेंट हो, चाहे वो जगह पे वो आपका घर हो 5 मरले का हो, 3 मरले का हो, वो ज़रूरी है। उसके बाद आप जो है फर्दर जो अभी इन्वेस्टमेंट की तरफ जा सकते हैं, और फर्दर आप जिस तरह से भी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, रियल एस्टेट को समझना चाहते हैं, वो समझे। और रियल एस्टेट समझने के लिए अल्हम्दुलिल्लाह प्रॉपर्टी विजन टीवी पे आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी जो बिल्कुल आपके काम की होगी। प्रॉपर्टी विजन टीवी देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। और हाँ, यहाँ मैं आपको ये भी बताता चलूँ, प्रॉपर्टी विजन का जो हमारा एडिशन है वो साल के 12 एडिशन आपको सिर्फ 1000 रुपये के ऊपर मिल सकते हैं। आप अगर आप चाहते हैं कि आपके पास ये सॉफ्ट कॉपी में आ जाए और आप उसको अपनी ईज़ में पढ़ सकें और मुख्तलिफ़ चीज़ों को गौर कर सकें, हमें आप व्हाट्सएप कीजिए ताकि हम आपको वो भेज सकें। और आप सिर्फ 1000 रुपये में हमारे 12 एडिशन पूरे साल के 2022 के आपको मिल जाएंगे, और आपके लिए वो बहुत ही ज़बरदस्त इन्फॉर्मेशन होगी। आप किसी के साथ शेयर भी कर सकते हैं, अपने लोगों के साथ भी, ताकि आप वो कंटेंट पढ़ें, वो मवाद पढ़ेंगे। जिस तरह आप अच्छा कंटेंट पढ़ेंगे कि कैसे पैसा कमाना है, कैसे पैसे को मल्टीप्लाई करना है, कैसे पैसे की टेक केयर करनी है, कैसे पैसे को जो है ना वो सही जगह पे डायरेक्शन पे लगाना है, कैसे एसेट्स बनाने हैं, असासों से किस तरह कमाना है, और वो कमाने के बाद उन पैसों को किस तरह से इन्वेस्ट करना है, इस तरह की बहुत ही ज़बरदस्त इन्फॉर्मेशन जो है वो रियल एस्टेट के हवाले से हम प्रॉपर्टी विजन के मैगज़ीन के अंदर पब्लिश करते हैं, और वो हम आपको इंशाल्लाह भेजेंगे। सिर्फ 1000 रुपये में 12 एडिशन आपको मिलेंगे।